हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के मैथ फार्मूला को रिवीजन करेंगे। यानी कि मैथ्स के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है वो टर्नर, वेल्डर, फीटर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन यानी कि इन सभी ट्रेडों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा ही जाता है। यानी कि जितने भी सारे फार्मूला बेस्ड जितने भी सारे प्रश्न हैं, जितने भी सारे आएंगे, वो सभी आपको यहीं से डायरेक्टली पूछा ही जाएगा। इसलिए सभी फार्मूला को आप अच्छे से देखकर याद कर लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब एक एक करके समझते हैं। अगला है सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहेंगे? तो जो दो से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे? तो सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या किसको कहेंगे? तो जो दो से विभाज्य ना हो। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21 से लेकर अनंत तक की संख्या को विषम संख्या कहेंगे। अगला है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो जो एक से और दूसरे भी संख्या से, यानी जो एक से, खुद से और किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12, 14, 15 से लेकर अनंत तक के संख्या को। जैसे अगर ये 4 को ले लेते हैं तो 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। अब हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो अभाज्य संख्या कहेंगे जो कि खुद से और एक से, यानी एक से और खुद के संख्या से जो कट जाए वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7। अब किसी भी संख्या को आप उठा लें, जैसे 7 को, तो जो 7 है वो एक से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, उसी को क्या कहेंगे? तो अभाज्य संख्या कहेंगे। और किसी और से भी कटता तो वो भाज्य संख्या कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। अब हम एलजेब्रा के फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। आई होप, तो ये मुझे तो आशा है कि ये सभी आपको याद होगा ही। अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका फॉर्मूला। आप इसको जैसे कि इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर प्लस 2ab दिया गया है तो प्लस 2ab आपस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है। अगला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। कहीं कहीं ये जो दिया गया वो कॉमन ले लिया जाता है, तो दो कॉमन लेकर जैसे कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ऐसे लिखा हुआ होता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अगला है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। अगला है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका क्या होता है फॉर्मूला? तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। अगला है ए प्लस बी का होल क्यू, इसका क्या होता है? ये जितने भी सारे फॉर्मूले जो दिए गए हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? तो इसका होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3
प्लस बी क्यू होता है। अगला है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो इसका होता है ए क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको अच्छे से याद कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। अब हम मेंसुरेशन के फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को, जिससे समबाहु त्रिभुज का सूत्र के बारे में देख लेते हैं। तो त्रिभुज तो आपको पता ही है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके जो त्रिभुज का जो तीनों जो भुजा होता है वो बराबर होता है, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसका अगर एक कोण ए हो, यानी भुजा अगर ए हो, ये ए हो, तो ये भी ए हो जाएगा, यानी कि तीनों भुजा बराबर होता है इसमें। तो इसका देख लेते हैं फॉर्मूला। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला देकर पूछा जाता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पूछा जाता है और दे दिया, जैसे कि भुजा दे दिया जाता है। जैसे भुजा अगर आपको 4 दे दिया गया है तो इसका फॉर्मूला यानी कि क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो आप आसानी से बना सकते हैं, √3/4 इंटू भुजा का जगह पे आपको क्या रखना है, तो 4 रखकर उसका स्क्वायर कर देना है और आपका फॉर्मूला यानी कि आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अगला है परिमाप। तो 3 इंटू भुजा इसका परिमाप होता है। परिमाप किसको कहते हैं, तो यहाँ से अगर चलना शुरू करते हैं, यानी कि अगर ये त्रिभुज है तो ये इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, फिर यहाँ पर इस भुजा की लंबाई, इन सभी भुजा की लंबाई को जोड़ दिया जाता है तो परिमाप निकल जाता है, यानी कि 3 इंटू भुजा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला है विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र। विषम बाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, तो जो त्रिभुज का जो तीनों जो भुजा होता है वो अलग अलग हो, यानी कि अगर ये ए हो, ये बी हो, तो ये सी हो, यानी कि तीनों भुजा अलग अलग। देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका होता है विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो √अंडर, यानी कि √अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका फॉर्मूला होता है। और ये s कैसे निकलता है, तो s निकलता है जैसे कि a प्लस बी प्लस c/2 से आपको निकल जाता है। इस फॉर्मूला से आपको s निकल जाता है। जैसे a दिया गया है, इस भुजा की लंबाई, b इस भुजा की लंबाई, c इस भुजा की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़कर और बटे 2 कर देते हैं तो s निकल जाता है। यहाँ पर s का मान पुट करके आप निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा है, दूसरे रूप में देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, यानी कि आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगला है अर्ध, इसका जो अर्ध परिधि जो होता है वो क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं अर्ध परिधि, यानी कि एस जो निकल गया इसी को अर्ध परिमिति बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। आप निकाल सकते हैं, जैसे 1/2 और a प्लस बी प्लस सी आप निकाल सकते हैं। अगला है समकोण त्रिभुज का सूत्र। तो ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये जो इसका कोण है वो 90 होता है समकोण त्रिभुज में। तो इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई ये वाला जो है ये ऊंचाई हो जाएगा। तो आई होप ये भी सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। अगला है वृत्त का फॉर्मूला। तो ये अब वृत्त आपको पता ही है कि ये वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वृत्त में ये क्या कहलाता है, तो ये व्यास कहलाता है। और ये केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाता है, तो त्रिज्या कहलाता है। अब देख लेते हैं इसके फॉर्मूला को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है या फिर 3.14 इसका ये जो पाई है इसका मान होता है। अगला दिया गया है वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है, तो 2r होता है। व्यास कैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये r हो जाएगा, अगर r है तो इसको अगर 2 गुना कर दें तो ये व्यास कहलाता है, यानी कि व्यास को d से सूचित करते हैं और त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। अगला है वृत्त की परिधि। तो परिधि मतलब क्या हुआ, तो 2πr इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। अगला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू πr² इसका फॉर्मूला होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है वर्ग का फॉर्मूला।
तो वर्ग किसको कहेंगे, तो जिसका चारों जो ये भुजा जो होता है यानी कि जो साइड जो चारों होता है वो बराबर होता है। जैसे कि अगर ये ए है, ये ए है, तो ये ए और ये भी ए हो जाएगा। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होता है उसको वर्ग कहते हैं। अब देख लेते हैं वर्ग वर्ग की जो परिमाप होता है उसको क्या कहते हैं, क्या होता है। तो 4 इंटू भुजा होता है इसका परिमाप, यानी कि यहाँ से अगर आप खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ पर जाएं और यहाँ यहाँ फिर वापस यहीं पे आ गए, यही जो है चारों तरफ का यही क्या कहलाता है, तो परिमाप कहलाता है। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। और ये भुजा अगर ए है तो ये ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। अगला है आयत का फॉर्मूला। तो आयत का फॉर्मूला, आयत को कैसे पहचानेंगे, तो इसकी जो आमने सामने की जो भुजा होगी वो बराबर होगी। जैसे कि अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। तो आयत का जो परिमाप जो होता है वो क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। अगला है आयत का जो क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अगला है आयत का जो विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला है समलंब चतुर्भुज का सूत्र। तो ये जो फिगर देख रहे हैं ये समलंब चतुर्भुज है और इसका फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है, तो 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि अगर ये ए है ये बी है तो इन दोनों का योग यानी कि ए प्लस बी ये हो जाएगा, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अगला है परिमाप। परिमाप आपको मैंने बता रखा है कि अगर ये ए है ये बी है, अगर ये सी है ये डी है, तो क्या हो जाएगा, ए की लंबाई, फिर से ये सी की लंबाई, बी की लंबाई और डी की लंबाई, यानी कि चारों तरफ की जो लंबाई वही परिमाप कहलाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपको परिमाप समझ में आ गया होगा। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। अगला है सम चतुर्भुज का फॉर्मूला। तो सम चतुर्भुज का ये जो फिगर जो देख रहे हैं सम चतुर्भुज का फिगर दिया गया है। अब इसके फॉर्मूला को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी कि चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। यानी कि कोण इसको बोलेंगे, इसको कोण बोलेंगे, इन सभी का जो योग होगा वो 360 हो जाएगा। अगला है विषम कोण चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। यानी विकर्ण किसको कहेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को विकर्ण कहेंगे। यानी कि इसका हो जाएगा 1/2। अगर विकर्ण हम D1 मानते हैं इसको और दूसरे विकर्ण को अगर D2 मानते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है सम चतुर्भुज की परिमाप किसको कहेंगे, तो 4 इंटू 1 भुजा, यानी कि वही बात हुआ, अगर ये ए है ए है ए है ए है, यानी कि अगर इसके जो भुजाएं हैं अगर ए है तो कैसे आप इसके परिमाप निकाल सकते हैं, तो ए यानी कि 4a यानी कि ए ए ए ए यानी कि 4 इंटू ए आप निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। अगला है बहुभुज का फॉर्मूला। तो आइए देख लेते हैं। तो बहुभुज का फॉर्मूला तो पहले में दिया गया है एन भुजा वाले बहुभुज का अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो इसका योग होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री होता है। और एन भुजा वाले बहुभुज के बहिर्ष कोण यानी कि बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है घन का फॉर्मूला। तो ये जो फिगर देख रहे हैं आप किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये घन का फिगर दिया गया है। तो इसके फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके फॉर्मूले बेस्ड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले दिया गया है घन का आयतन दिया गया है। तो घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा इंटू भुजा यानी कि भुजा क्यूब होता है। अगला है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। यानी कि अगर ये ए है ए है ए है ए है तो। अगला है
घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो √3 इंटू भुजा इसका विकर्ण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, और अगर भुजा अगर दे दिया गया है, यानी कि अगर भुजा ए है, अगर ए बराबर 4 दे दिया गया है, तो पूछ लिया जाता है कि इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो √3 इंटू भुजा कितना क्या है दिया गया है, तो 4। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि √3 इंटू 4, यानी कि 4√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब आइए अगला डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है घनाभ का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये जो फिगर जो दिया गया है, ये घनाभ का फिगर दिया गया है। अब इसका यानी कि जो घनाभ जो होता है, इसका आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है। अगला है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। अगला है घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। अगला है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो टू इंटू ऊंचाई ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला है बेलन का फॉर्मूला, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेलन का फॉर्मूला क्या हो, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये बेलन का फिगर दिया गया है, ये इसकी ऊंचाई यानी कि h दी गई है, और यहाँ पर ये जो दिया गया है वो त्रिज्या दिया गया है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। तो बेलन का जो आयतन जो होता है वो होता है πr² h होता है, यानी कि पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, और कितना होता है, तो 3.14 होता है। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 इंटू पाई यानी कि 2πr/h इसका क्षेत्रफल होता है। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr इंटू आर प्लस एच इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला दिया गया है शंकु का सूत्र। तो ये जो फिगर जो दिया गया है, ये शंकु का फिगर दिया गया है। ये क्या दिया गया है, तो ये इसकी ऊंचाई दी गई है, ये इसकी क्या दी गई है, तो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L दिया गया है, और ये क्या है, तो ये R दिया गया है, यानी कि इसकी त्रिज्या दी गई है। अब देख लेते हैं, इसके फॉर्मूला को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr² इसका आयतन होता है। अगला है लंब वृत्तीय शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई जो होता है, यानी कि ये एल निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। तो ये क्या होता है, तो √h² प्लस r², यानी कि अगर आपको एल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो √h यानी कि जो h ये जो दिया गया है इसका स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, सॉरी आर का स्क्वायर, क्योंकि आप एल निकाल रहे हैं इसीलिए h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगी। अगला है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो πrl इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला है लंब वृत्त शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो πr इंटू आर प्लस एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है गोला का फॉर्मूला। ये जो फिगर जो देख रहे हैं, ये गोला का फिगर दिया गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि गोला के फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr² होता है, और गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। अगला है अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो 2πr² होता है, और पाई का मान आपको पता है 22/7 या फिर 3.14 होता है। अगला है किसी अर्धगोले के यानी किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो 3πr² होता है, और अर्धगोला का जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो 2/3 πr³ होता है। तो आप सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए है।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अब हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि साइन थीटा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे जैसे साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो साइन, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और इन सभी को आप उल्टा कर देंगे। जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक, जैसे कॉसेक 45 का मान कितना होता है, तो इसको उल्टा कर दे तो √2 हो जाएगा। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इससे रिलेटेड और बहुत सारे प्रश्न या कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप अगर आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लिए हैं तो एग्जाम में आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को आंसर लगा सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि अगर आपको याद है कि tan 45 का मान कितना होता है, जैसे कि 1 होता है, आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ऐसे पूछा जाता है कि tan 45 का मान कितना होता है, तो अगर आपको याद है तो 1 लगाकर आप अच्छे से आंसर ला सकते हैं। तो इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लें। अगला है जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बारे में। तो आप एक फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें, जैसे कि लाल कक्का, यानी कि LALKKA। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो जैसे कि अगर साइन का पूछा जाए तो कैसे बताया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। जैसे मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे साइन थीटा बराबर क्या पूछा जाए तो क्या बना सकते हैं, तो लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। कॉसेक थीटा बराबर, तो इसको उल्टा कर दें, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर पूछ दे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको ये LALKKA अगर आप ये अच्छे से याद कर लिए हैं और आपको याद है तो आपको ये याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही लिख सकते हैं LALKKA और याद कर सकते हैं। याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जैसे जैसे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा यहाँ पर ये कॉट थीटा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे आधार बटे लंब। यहाँ कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा जैसे आधार बटे लंब, आप याद कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जैसे त्रिभुज में ये लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है और ये कर्ण कहलाता है और ये 90 डिग्री है। तो अब आइए अगला डिस्कस कर लेते हैं। अगला है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब तो बेसिक फार्मूला अब तो पहले से पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और सभी का उल्टा होता है, जैसे कॉसिक एक्स बराबर क्या होता है, तो 1 बटे साइन एक्स होता है। सेक एक्स बराबर क्या होता है, तो 1 बटे कॉस एक्स होता है। कॉट एक्स बराबर क्या होता है, तो 1 बटे टेन एक्स होता है। तो आप अच्छे से सभी को अच्छे से याद कर ले। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप अच्छे से देख लेते हैं तो अगर इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर आता है या फिर 5-6 जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं अगर आए हैं आपके एग्जाम में तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखकर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।